छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की है। सरल और सहज स्वभाव के डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे बहुत ही तेज तर्रार, जिनका भाषण भी आपने अभी भी सुना है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी शाह, श्री शिव रतन जी शर्मा प्रदेश संयोजक विशेष जनसंपर्क अभियान, श्री संतोष जी पांडे संभाग प्रभारी, और आपके लोकप्रिय सांसद। और मैंने बहनों भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके सांसद जब भी भारत की संसद में बोलते हैं तो अपना बिल्कुल 56 इंच का सीना चौड़ा करके आपका सांसद बोलता है। ऐसे सांसद श्री मोहन मांडवी, श्री विक्रम मुसंडी पूर्व सांसद, श्री केदार कश्यप जी हमारे प्रदेश के महामंत्री, बहुत ही लंबे समय से जब मैं काम कर रहा था उस समय भी इन्होंने बहुत ही अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। श्री देवीलाल जी दुग्गा पूर्व विधायक, श्री भोजराज जी नाग पूर्व विधायक, श्री सतीश जी लाटिया जिलाध्यक्ष कांकेर, श्री दिनेश कश्यप पूर्व सांसद, श्री शशि पवार जी जिलाध्यक्ष धमतरी, श्री दिनेश अरोड़ा जिलाध्यक्ष कोंडागांव, श्री कृष्णकांत पवार जिलाध्यक्ष बालोद और श्री यशवंत जैन जिला प्रभारी कांवे। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं कांकेर बस्तर की माटी से आप सब मन के जोहार करे से मां दंतेश्वरी के सादर प्रणाम करे से ये माटी वीर गुंडाधूर, वीर गेदलाल, महाराजा प्रवीर भंजदेव, जगतू दादा और धर्मू दादा सबके नमन करे से, उन सब बलिदानी बन के सूरता करे से। मेरे बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद कांकेर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। इसके पहले 2 बार मैं कांकेर में सभाओं को संबोधित कर चुका, बहुत देर में आया हूं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि पूरी तरह से दुरुस्त आप सब लोगों के बीच में आया हूं। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, ये प्रतीक चिन्ह देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा राम राम या जोहार या सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, माता दंतेश्वरी की इस पवित्र भूमि कांकेर की धरती को मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर नमन करता हूं। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं अच्छी तरह जानता हूं, केरल का जो राज्य है इस देश का उससे भी कहीं बड़ा है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे राज्य ने, मुझे केंद्र ने यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा था। नया नया राज्य बना था, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। माने कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते थे, ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। बहनों भाई, उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया,
बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें। इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया, लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत